जी, सोहेला जी, असलम जी, सुचिता जी, चिंटू जी और तमाम साथियों, सबसे पहले मैं CPI-ML बिहार राज्य कमेटी की ओर से शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। साथियों, जो लड़ाई कॉमरेड चंद्रशेखर ने जेएनयू से निकलकर बिहार के धधकते खेत खलिहानों में शुरू की, वो दौर था बिहार का जिसे आज की बिहार की भारतीय जनता पार्टी जंगल राज का नाम देती है। उस समय भी लोग बोलते थे। तो मैं समझता हूँ कि कॉमरेड चंद्रशेखर की शहादत ने लालू राज के ताबूत में एक कील साबित हुआ और शहाबुद्दीन, जिसने कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या करवाई, उनकी शहादत के बाद उसका पराभव शुरू हुआ और आज उसकी स्थिति जो है सो आपके सामने है। लालू जी की भी जो स्थिति बनी पिछले दिनों, वो भी आपके सामने है और किस तरह से ये आज नीतीश के साथ गठबंधन करके सत्ता में आए, पूरा देश देख रहा है। तो हम लौटते हैं कि जिस समय चंद्रशेखर ने छात्रों के आंदोलन को बिहार के भूमिहीन गरीब किसानों के आंदोलनों से एकीकार करने का प्रयास किया, वो बड़ा ही कहा जाए कि राजनीतिक संकट का दौर था और उसमें उन्होंने दिलेरी दिखाई, शहादत दिया और उन्होंने साबित किया कि इस देश में, इस दुनिया में जो 100 साल जीने का लालच लेकर रोज दिन मरते हैं, उनका कहीं कोई इतिहास नहीं रहता। लेकिन जो जनता के लिए, जो देश के लिए मरते हैं, उनका तब तक इतिहास रहता है जब तक कि सृष्टि रहती है। सृष्टि में हवा पानी रहता है, ब्रह्मांड में सूरज चांद रहते हैं। हमने देखा इस धरती पर 100 साल जीने का लालच रखने वालों को रोज दिन मरते हुए, अन्याय अत्याचार सहते हुए, सामंतों का कहा जाए कि जुल्म अत्याचार सहते हुए। और हमने इस दुनिया ने भगत सिंह को भी देखा है, चंद्रशेखर को भी देखा है, खुदीराम बोस को भी देखा है, जिन्होंने 16 साल की उम्र जीकर, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र जीकर, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र जीकर 10 हजार वर्ष का उम्र जी लिया। यही मौत के बारे में दो तरह के विचार है। तो मैं समझता हूं कि माओ सेतुंग ने भी कहा है कि एक पंख की तरह हल्की मौत होती है और एक पहाड़ की तरह भारी। तो वो पहाड़ की तरह भारी मौत हुई और आज वो चीज साबित हो रही है। हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर सभी लोग चंद्रशेखर को याद कर रहे हैं। तो साथियों, अभी साथी मोहत जी ने हमारे इलाके के बारे में चर्चा किया कि वहाँ जिस ढंग की लड़ाई चल रही है, तो अभी जो चरम रूप आपको पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है तथाकथित राष्ट्रभक्तों का, हमने देखा कि जैसे ही इस देश में मोदी जी की सरकार बनी, महंगाई दूर करने का 100 दिनों में विदेशों से काला धन लाने का, देश में अच्छा दिन लाने का वायदा करके सब्ज बाग दिखा करके सरकार बनाई मोदी जी ने। लेकिन हमने देखा कि गांव-गांव में सामंतों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। 15 अगस्त 2015 को 14 में जिस समय सरकार बनी, ससाराम के बड्डी में संत रविदास का मूर्ति ढा दिया सामंतों ने। ढा दिया इसलिए कि गांव के बाहर मंदिर था संत रविदास जी का, वहां के दलितों ने चंदा करके बनारस से मूर्ति बनवा करके संगमरमर का ले गए थे
मंदिर बनवाए थे। गांव से निकलते समय और गांव में ढुकते समय वहां के सामंतों को एक दलित संत का मुंह देखना पड़ता था। पूरा माने देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, गांव के सामंतों ने हमला करके मंदिर को ढा दिया, गोली मार करके संत विलास रविदास की हत्या कर दी। 65 साल के बुजुर्ग की। एक बच्चा, उसका भी रोहित ही नाम था, छत पर सोया था, मंदिर के नीचे फेंक दिया। ये नीचे फेंक दिया, कमर टूट गई बच्चे की। बगल का प्रखंड है काराकाट, मोहनपुर एक गांव, एक दलित बच्चा, उसकी बकरी पड़ गई थी मोहन सिंह के खेत में। साईं रविदास 12 साल का बच्चा, इस जुर्म में उसके घर में घुस करके बच्चे पर किरासन तेल डाल करके जिंदा जला दिया बच्चे को। 8 अक्टूबर को भोजपुर जिले के कुरमुरी में, जहां जो तरारी विधानसभा में है, कबाड़ की दुकान में कबाड़ बेचने गई मुसहर जाति की 6 बच्चियों के साथ हाथ पांव बांध करके बंदूक के नोक पर रणवीर सेना के गुंडों ने सामूहिक बलात्कार किया। 25 अक्टूबर को शहर में, जहां कभी कोई दंगा नहीं हुआ था, वहां पर लक्ष्मी पूजा का विसर्जन का सवाल बना करके अफवाह फैला करके, जिस तरह से अफवाह फैला करके देश के लोगों का वोट लिया भारतीय जनता पार्टी ने, अफवाह फैलाया कि उदय सोनी का दुकान लूट लिया मुसलमानों ने, 5 हिंदू महिलाओं का बांह काट लिया मुसलमानों ने, लाल बाबू शाह के इंडिका कार में ट्रैक्टर में आग लगा दिया, सारी बातें झूठी, और 35 मुस्लिम भाइयों की दुकानों को जला दिया लुटवा करके। ये इस तरह से अफवाह फैलाने में माहिर है। तो जैसे ही सरकार बनी केंद्र में, हम लोगों ने देखा, बिहार में देखा इनका तांडव। तो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जो सामंती ताकतें हैं, दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। अगर वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ध्वंस करते हैं, तो रोहतास के बड्डी में संत रविदास की मूर्ति को बिठाते हैं। अगर ये गुजरात में सामूहिक नरसंहार करते हैं दलितों का, जिसका टेलर पेश किया था बथानी टोला जनसंहार में, ये माने अपने जहां इनका राजनीतिक हित चलता है, मुसलमानों का कत्ल करते हैं। बिहार में रणवीर सेना बना करके अपनी राजनीतिक दावेदारी के लिए लड़ रहे दलितों का इन्होंने 26 जनसंहार करवाए। एक सिगरेट के लिए रणवीर सेना बन गई। बेलाउर गांव से 95 में सिगरेट गया एक मैंने सामंत का लड़का खरीदने के लिए दुकान पर, सिद्धनाथ शाह की दुकान पर सिगरेट नहीं थी, इसी पर पिटाई करने लगा लोग। और उनकी पत्नी आई छुड़ाने के लिए, बेटी छुड़ाने के लिए आई, उनको भी पीटा। गांव में एक माले के कार्यकर्ता गए, बिरबल यादव, गांव में पड़ताल के लिए, उनको खंभे में बांध करके बुरी तरह से पीटा। और एक सिगरेट के लिए रणवीर सेना बन गई। तो रणवीर सेना बनी, मामला सिगरेट का नहीं था, मामला था कि गरीब गुरबों का, भूमिहीन गरीब किसानों का, बटाईदार किसानों का जो है राजनीतिक दावेदारी बढ़ रही थी। 95 का बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला था और लग रहा था कि भोजपुर की सभी सीटों पर लाल झंडे के उम्मीदवार जीत जाएंगे। इसको तोड़ने के लिए, और उस समय लालू राबड़ी की सरकार चल रही थी बिहार में, ये रणवीर सेना के गुंडे जनसंहार पर जनसंहार करते गए। जो जनसंहार शुरू किया सरथुआ से, मुसहर जाति के 11 लोगों की हत्या करके, वो जनसंहार बढ़ता गया और ये जनसंहार करवाते गए। तो हमने देखा इन ताकतों को, और यही ताकतें आज राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रही हैं। कौन राष्ट्रभक्त है और कौन देशद्रोही है, ये लोग तय कर रहे हैं। जिसके खिलाफ में जेएनयू ने खड़ा होने का फैसला लिया और पूरा देश जेएनयू के पक्ष में, हम लोगों ने भी गांव गांव में सभाएं की, यहाँ के छात्रों के आंदोलन के पक्ष में बताया लोगों की असलियत क्या है। जो लोग आज यहाँ पर गरीबों का जनसंहार किए हैं, यही लोग आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं गरीबों को। फिर से ये नए सिरे से कि लोग महंगाई खत्म करने की मांग नहीं करें, रोजगार की मांग नहीं करें, काला धन लाने की बात नहीं करें, खेतों में पानी की बात नहीं करें,
अपने फसलों का उचित दाम की बात नहीं करें, इसलिए पूरे देश को गुमराह करने के लिए इस तरह के ये नारे उछाल रहे हैं आज। तो आज देहाती इलाकों में भी ये बात चल रही है। आपके आंदोलन की चर्चा है, जेएनयू खड़ा हुआ रोहित वेमुल्ला के पक्ष में। हम समझते हैं कि ये आवाज दूर दूर तक गई है और आपको दबाने के लिए ही ये सारा प्रपंच रचा गया कि यहाँ जो लोग स्वतंत्र ढंग से सोचते हैं, स्वतंत्र ढंग से करते हैं, उनकी अपनी समझदारी है, इसको कैसे गुलाम बना दिया जाए। आप तय करेंगी कौन क्या खाएगा, आप तय कीजिएगा कि कौन क्या पहनेगा, कौन भाषा बोलेगा, क्या ये आप तय कीजिएगा। ये भारत विविधताओं का देश, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का देश, इसको ये भगवा रंग में रंगना चाहते हैं, जिसको देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा। और हम समझते हैं कि आज फिर से जो गांव में लड़ाई चल रही है, खेत खलिहानों में, उस लड़ाई के पक्ष में छात्र युवाओं को भी और ज्यादा बड़े पैमाने पर खड़ा होने की जरूरत है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा माले के 3 उम्मीदवार जीत करके गए हैं। बलरामपुर से कॉमरेड महबूब आलम, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वरुण झा को 24,000 वोटों से हराया। सिवान के दरौली से कॉमरेड सत्यदेव राम ने भाजपा उम्मीदवार को 12,000 वोटों से हराया। और तरारी विधानसभा क्षेत्र से मैं बिहार में सबसे कम वोटों से जीत हुई, तरारी में 272 वोट से, मात्र 272 वोट से। लेकिन जैसा कि साथी मोहित जी ने कहा, सुनील पांडे अंतरजातीय गिरोह का सरगना, गुंडा गिरोह का सरगना, बैंक डकैत, ट्रेन डकैत, डॉक्टर का अपहरण करने वाला, व्यवसायियों का अपहरण करने वाला, वो लगातार वहां से पीरो से 2 बार और पिछली बार तरारी से विधायक सुनील पांडे। तो सुनील पांडे को इस बार टिकट नहीं मिला जदयू से उम्मीदवार वो विधायक थे। इस बार इसलिए टिकट नहीं मिला कि 21 जनवरी 2015 को आरा सदर कोर्ट में एक बम ब्लास्ट हुआ था। 2 वहां से अपराधियों को भगाया गया था, लंबू शर्मा और अखिलेश सिंह। इन लोगों को इसलिए भगाया ताकि ये लोग मुख्तार अंसारी जो यूपी के बाहुबली हैं, आगरा जेल में बंद हैं, 27 जून को ये 30 हजारी कोर्ट में आने वाले थे पेशी पर। कृष्णा सिंह का कहा जाए कि सम्मान का है, ये कहा जाए कि लाट घाट का सुनील पांडे, और कृष्णा सिंह को ही मदद करने के लिए ये कौन है, डॉन ब्रजेश सिंह है यूपी का, हाँ, वो कृष्णा सिंह की मौत हुई थी। तो ये ब्रजेश सिंह ने उसको फरार करवाया, कहा कि फरार करवाओ। सुनील पांडे गए भेंट करने के लिए जेल में 24 दिसंबर 2014 को। प्लानिंग